Hello and defense aspirants, welcome to my channel NDA in DNA and my name is Shivam Jaiswal. So today in this video lecture we will discuss about all about NDA exam. NDA exam क्या है, इसको कंडक्ट कौन कराती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग NDA एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, एंड उसकी एज लिमिट क्या है, उसकी कट ऑफ क्या है एंड उसकी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनडीए एग्जाम रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनडीए एग्जाम रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन कि एनडीए का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है। तो एनडीए का एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन, ठीक है। ये यूपीएससी का फुल फॉर्म है, यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन। जो एनडीए का फुल फॉर्म की बात करें तो आपको पता ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि ये है आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में है, ठीक है। जब एनडीए की बात करते हैं हम तो एनडीए का एग्ज़ाम जो है 2 फेज़ में कंडक्ट कराया जाता है। पहला तो रिटन एंड देन इंटरव्यू। अगर आप रिटन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का नाम है एसएसबी इंटरव्यू। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है। सो अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करके इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिटन एग्ज़ाम। सो हम रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम टोटल 900 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल 900 मार्क्स का होता है। उसमें इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर तो मैथ का होता है एंड सेकंड पेपर गेट का होता है। गेट इट मीन्स जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एंड मैथ्स का एग्ज़ाम जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है एंड गेट का एग्ज़ाम जो होता है वो 600 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैथ्स, मतलब मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है मैथ की, कितना क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है एंड सिलेबस क्या है मैथ्स का, ठीक है। सो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। तो 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड टोटल मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स का पेपर होता है मैथ्स का। एंड अगर इसकी हम सिलेबस की बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो अगर हम आपने 11th एंड 12th अच्छे से पढ़ी हुई है तो मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसमें मेहनत तो लगती है बिकॉज यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवा रही है, इतना ईजी भी नहीं है। सो अगर हम बात करें सिलेबस की तो 11th अच्छे से आपने पढ़ा होगा, अगर 12th आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको अच्छे आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। एंड मैथ्स की बात करें तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि अगर आप 25% से ज़्यादा नहीं लाते हैं मैथ्स में मार्क्स तो आपकी सेकंड कॉपी चेक ही नहीं होगी। सेकंड कॉपी की इट मीन्स गेट की कॉपी, जनरल एबिलिटी टेस्ट की कॉपी चेक ही नहीं होगी बिकॉज इसमें सेक्शनल कट ऑफ लगी हुई है 25%। अगर हम टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो 25% सेक्शनल कट ऑफ कैलकुलेट करें तो 75 मार्क्स आती है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपको मैथ का एग्ज़ाम क्लियर करने की 75 मार्क्स। मिनिमम अगर आपका 75 मार्क्स आ रहा है मतलब मैथ के एग्ज़ाम में तो समझिए आपका कट ऑफ क्लियर है मैथ्स का। लेकिन बट 75 हमको टारगेट लेके तो चलना नहीं होगा, हमको 75 प्लस अप्रॉक्स 100 मार्क्स हमको टारगेट लेके चलना होगा। मिनिमम 100 मार्क्स आएगा तो हमारा कट ऑफ क्लियर होगा, जैसे हम लोगों को लेकर चलना होगा। बट यूपीएससी तो 75 पे चेक करती है, बट इट इज़ नॉट फिक्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट कि अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो कितने मार्क्स मिलते हैं हमें। अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, और वहीं अगर हम एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। जो आपने 2.5 मार्क्स पाए, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपने 2.5 मार्क्स ऑब्टेन किया, ठीक है। अगर आप वहीं पर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो जो आप 2.5 मार्क्स पाए हैं उसमें से 0.83 मार्क्स आपका कट जाएगा, बिकॉज इसमें माइनस मार्किंग भी है मैथ्स में, ठीक है। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैट। सो यहाँ पे देख लीजिए आपका मैथ्स का है, मैथ्स का 300 मार्क्स का होता है पेपर एंड गेट का 600 मार्क्स का होता है। टोटल 900 मार्क्स का ये पेपर होता है एंड 2.5 और मैथ्स में मिलते हैं आपको, 2.5 और गेट में भी मिलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये यूपीएससी की साइट से मैंने क्रॉप किया हुआ है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैट। अगर हम गैट की बात करें तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके 600 मार्क्स के होते हैं। ये पेपर गैट का पेपर 600 मार्क्स का होता है एंड मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है।
और अगर हम गैट की बात करें तो इसमें मेजरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश, साइंस एंड जीएस, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर आपने एक क्वेश्चन गैट में सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया गैट में तो 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं ऑप्टेन मार्क्स से, ठीक है। अगर आपने 4 मार्क्स, मान लीजिए एक क्वेश्चन सही किया हुआ है तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वहीं पे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1.33 मार्क्स आपके उसमें से कट जाएंगे, 4 मार्क्स में से, ठीक है। और मैथ्स में क्या था कि मैथ्स में आपको 1 करेक्ट करने पे 2.5 मार्क्स मिलते थे, एंड एक गलत करने पे 0.83 मार्क्स कट जाते थे। इसमें ऑब्टेन भी कम होते थे एंड कटते भी कम थे, माइनस मार्किंग भी कम थी। बट यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स दिया जा रहा है तो इसीलिए माइनस मार्किंग भी ज़्यादा है, 1.33 की माइनस मार्किंग है ना। अगर हम सिलेबस की बात करें इसकी, इंग्लिश, साइंस एंड जीएस की, तो इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि ग्रामर एंड वोकैब इंक्लूड होती है। वोकैब मतलब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इसमें इंक्लूड होता है। अगर हम पहले के पैटर्न की बात करें, 2022 से पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें पैटर्न फिक्स था कि 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन PQRS के आएंगे, एंड 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के आएंगे, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, एंड 5 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज आएंगे। बट जब से 2023 का पेपर स्टार्ट हुआ है तब से NDA-1 2023, NDA-1 2024 ये सब पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, 5-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वोकैब के, एंड ग्रामर के वेटेज ज़्यादा कर दिए गए हैं, बिकॉज वो सब NDA एग्ज़ाम के पैटर्न में लिखा हुआ है कि वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रीडिंग स्किल पे, इसीलिए ग्रामर का वेटेज बढ़ा दिया गया। बट NDA का एग्ज़ाम का मतलब पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है कि वोकैब से ज़्यादा देगा या फिर ग्रामर से ज़्यादा देगा, कुछ फिक्स नहीं है। बस उसके सिलेबस में लिखा हुआ है आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का हो गया। अब हम साइंस की बात करें तो साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। एंड टोटल ये भी अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें भी। और अगर हम साइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो वो सबसे ज़्यादा वेटेज सब्जेक्ट जो रहा है वो फिजिक्स है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं इसमें फिजिक्स में, ठीक है। एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, बायो में 10 to 12 13 क्वेश्चन आ जाते हैं बायो में, बिकॉज बायो भी अच्छा वेटेज रखता है। बट सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, ठीक है। आपको फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देनी होगी साइंस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो पे भी। बट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज़ लाएंगे, मतलब मैं पढ़ाऊँगा उसमें कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक लाइट हो गया, ह्यूमन आई से क्वेश्चन आता है लाइट से, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आता है, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मोशन से क्वेश्चन आते हैं। ये सब मैं वीडियो बनाऊंगा एंड प्लेलिस्ट लगा दूंगा, एंड उसमें PYQ भी डिस्कस करूंगा साथ में। टॉपिक ख़त्म किया तो उसके साथ में PYQ भी ख़त्म करूंगा। ऐसे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, इसमें समझ में आएगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। साइंस भी 200 मार्क्स का ही होता है। एंड नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट जीएस। जीएस में आपके जियोग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, हिस्ट्री होता है एंड करंट अफेयर होता है। लेट मी इरेज इट। सो या जीएस की बात करें तो इसमें जियोग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, हिस्ट्री होता है एंड करंट अफेयर होता है, ठीक है। ये भी टोटल 50 क्वेश्चन कंटेन करता है जीएस भी। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स की बात करें इसमें तो 23 क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्स 23 to 25 क्वेश्चन जियोग्राफी के, जो कि अच्छे खासी वेटेज रखते हैं ये जियोग्राफी सेक्शन। एंड देन हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 10 to 15 के बीच में अरेंज करते रहते हैं क्वेश्चन। एंड इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड करंट अफेयर से तो 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तो फिक्स ही है करंट अफेयर से आएगा। एंड अगर पॉलिटी की बात करें तो 2 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से भी आ जाते हैं, बिकॉज ये वैरी करते रहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी तीनों में वैरी करते रहते हैं क्वेश्चंस। मतलब कभी इसमें ज़्यादा आ गया हिस्ट्री में, कभी इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गए, कभी पॉलिटी में 5 क्वेश्चन आ गया तो हिस्ट्री में कम कर देगा, ये रेंज करता रहता है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का भी पहले पैटर्न फिक्स था, लेकिन इस बार NDA, लेकिन पैटर्न क्या फिक्स था कि
जो NDA 2 2024 के पहले एग्ज़ाम होता था, उसमें क्या था कि अगर साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है NDA का, एक अप्रैल में एक सितंबर में। तो क्या था, अगर आपको देना है सितंबर का एग्ज़ाम, तो अप्रैल के बाद का एंड सितंबर के पहले का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होता था, उसी में से करंट अफेयर पूछता था। बट NDA 2 2024 में क्या किया कि सब बच्चे तो पढ़ के गए थे 6 महीने का करंट अफेयर, बट उसने 23 का क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब 2023 का सारा करंट अफेयर डाल दिया। अब बच्चों को 1 साल का करंट अफेयर पूरा पढ़ के जाना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है ना, मतलब सिर्फ करंट अफेयर लिखा हुआ है सिलेबस में, तो कितने साल का कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाएँ, कुछ फिक्स तो है नहीं। सो इसीलिए बच्चों को डाउट रह जाता है कि मतलब कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ें। सब बच्चे इस बार NDA 2 2024 के बच्चे सारे पढ़ के गए थे 6 महीने का करंट अफेयर, बट उसमें आ गया 1 साल का करंट अफेयर और सारा क्वेश्चन 2023 का ही था। एक आध दो क्वेश्चन था जो 2024 का था। सो दैट्स इट अबाउट GS सेक्शन। नाउ अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, तो ओवरऑल कट ऑफ बहुत ज़्यादा रेंज नहीं करती है, 350 टू 300 टू 350 जाती है ओवरऑल कट ऑफ। अगर हम एनालाइज करें, देखिए अगर एनालाइज करें तो अप्रॉक्स कट ऑफ 300 टू 350 जा रही है। 2022 में 360 गई थी, बिकॉज 2022 में पेपर थोड़ा सा ईजी बना दिया गया था, मॉडरेट लेवल का। देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। देखिए ND 2023 का सेकेंड पेपर का कट ऑफ 292 गया है। मतलब आपको अप्रॉक्स कट, अगर सेफ स्कोर आपको लाना है तो कम से कम आपको 370 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो, ठीक है। अब अगर आप 400 करते हैं तो मोर देन इनफ है कट ऑफ के लिए। अगर आपको रैंक लानी है तो 450 तो प्लस ही करना होगा आपको, ठीक है। ये रहा आपका पूरा रिटन एग्ज़ाम के लिए। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ रिटन एग्ज़ाम के लिए। लेट मी रेज इट फर्स्ट। सो NDA का एग्ज़ाम जो है UPSC कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक अप्रैल में एंड एक सितंबर में। जो रिटन फेज़ होता है एंड इंटरव्यू फेज़ होता है, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। आप इससे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रिटेन एग्ज़ाम की, तो रिटेन आपका 900 मार्क्स का रिटेन होता है। इसमें भी दो पेपर होते हैं, फर्स्ट मैथ का होता है, सेकंड गैट का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मैथ्स का पेपर जो होता है 300 मार्क्स का होता है एंड गैट का पेपर 600 मार्क्स का होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैथ्स। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। लेट मी रेज इट। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 120 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो अच्छे से आपने अगर 11th एंड 12th को कवर किया हुआ है तो मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर है, बस आपको रिवीजन ही करना है एक बार। एंड NDA के एग्ज़ाम में, मैथ्स के एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ होती है 25%, जो कि 75 मार्क्स होती है। बट आपको मैंने बताया था टारगेट लेकर 100 मार्क्स चलना है मिनिमम, बिकॉज NDA की कट ऑफ कभी भी हाई लो हो सकती है। एंड अगर आपको एक करेक्ट आंसर पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं तो एक रॉन्ग आंसर पे आपको 0.383 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स से, ठीक है। एंड आपका NDA एग्ज़ाम 2.5 आवर का होता है मैथ्स का, 2.5 आवर का होता है गैट का। 300 मार्क्स का मैथ होता है, 600 मार्क्स का गैट होता है, टोटल 900 मार्क्स का आपका पेपर होता है। मैंने एक्सप्लेन किया ही था पहले, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैट। लेट मी रेज इट। अगर हम गैट की बात करें तो गैट 150 क्वेश्चन कंटेन करता है एंड 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। एंड मेजर्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, साइंस एंड GS, ठीक है। और एक करेक्ट आंसर करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, एक रॉन्ग आंसर करने पे आपको 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स से, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंग्लिश के पैटर्न की, तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड 200 मार्क्स का पेपर होता है। एंड इसमें ग्रामर एंड वोकैब
दोनों इंक्लूड होता है। मैंने बताया अभी इसका इंग्लिश का पैटर्न तो कुछ फिक्स नहीं है, बट ये फिक्स है कि 50 क्वेश्चन तो हर बार आते ही है। अच्छा खासा वेटेज लगता है इंग्लिश इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब साइंस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। टोटल अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें भी। साइंस भी अच्छा खासा वेटेज रखता है इसमें भी एनडीए एग्ज़ाम में। सो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स। आपको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, देन केमिस्ट्री पे एंड देन बायो पे, ठीक है। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आते हैं, बायो में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताए थे। जीएस, नाउ टॉकिंग अबाउट जीएस, तो जीएस में आपको ये ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा एंड करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। टोटल अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं। ये भी 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है एंड ये भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की बात करें, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। 23-25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आ ही जाते हैं हर साल। एंड अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो 13-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो 1-2 क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं इसमें। करंट अफेयर की 8-10 क्वेश्चन। एंड अगर हम पॉलिटी की बात करें 2-5 क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि करंट अफेयर का पैटर्न फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर एनडीए 2024 वाले में करंट अफेयर का पैटर्न चेंज कर दिया। बिकॉज हर बार तो अब मतलब पहले जितना पेपर हुआ था उसमें तो 6 महीने का ही करंट अफेयर पूछता था, बट एनडीए 2024 के एग्ज़ाम में क्या किया कि पूरा 1 साल का करंट अफेयर पूछ दिया, ठीक है। इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके टोटल कट ऑफ की अगर एनालाइज करें टोटल कट ऑफ को, तो टोटल कट ऑफ 300 से 360 के बीच में ही जाती है मैक्सिमम, ठीक है। एंड एनडीए 2023 के अगर हम देखें तो 292 कट ऑफ गई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अगर हम एनडीए 23 की देखें तो एनडीए 23 की 292 कट ऑफ गई है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ यही गई है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये सब तो एसएसबी प्लस रिटर्न के मार्क्स हैं, ये सब मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू। अब ये एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो एसएसबी इंटरव्यू सेकेंड फेज़ है एनडीए एग्ज़ाम का, जो कि फर्स्ट फेज़ था रिटन एंड सेकेंड फेज़ है इंटरव्यू एग्ज़ाम। सो एसएसबी की फुल फॉर्म की बात करें तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 5 दिन की टोटल इंटरव्यू होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 दिन की टोटल इंटरव्यू होती है। एंड आप इसको सर्च करेंगे तो वर्ल्ड टफेस्ट इंटरव्यू इसको बोला जाता है। एसएसबी इंटरव्यू को वर्ल्ड टफेस्ट इंटरव्यू बोला जाता है, बिकॉज इसमें 5 दिन की इंटरव्यू होती है। फिजिकल मेंटली आपको हर तरीके से चेक किया जाता है, मतलब आप फिट हैं, मतलब लेफ्ट मतलब ऑफिसर बनने के लिए आप फिट हैं कि नहीं है, इसलिए पूरा चेक किया जाता है आपको, ठीक है। नाउ इसमें चेक बताते हैं कि फ़र्स्ट डे क्या होता है। सो फर्स्ट डे इसमें क्या होता है कि ओआईआर टेस्ट होता है। ओआईआर टेस्ट में क्या होता है कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिए देते हैं। अप्रॉक्स 40-45 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जो कि बहुत ईजी एंड मॉडरेट लेवल के बीच में होते हैं, जो कि आप अच्छे से कर लेंगे। उतने भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओआईआर में 40-45 क्वेश्चंस होते हैं, आराम से आप कर लेंगे इसको। एंड उसी दिन सेकंड टेस्ट होता है, इसको नाम देते हैं पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको एक हैज़ी पिक्चर दिखाई जाएगी, इतनी भी क्लियर पिक्चर नहीं होती है पर थोड़ी हैज़ी होती है। हैज़ी पिक्चर होगी जो कि आपको 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। एंड आपको एक ब्लैंक सीट दी जाती है, ठीक है। आपको एक ब्लैंक सीट दी जाती है, A4 साइज़ पेपर रहती है। आपको यहाँ पे उसका जेंडर लिखना होगा, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स लिखने होंगे, उसका मूड लिखना होगा एंड स्टोरी, मतलब आपने जो पिक्चर देखा है उसको एनालाइज़ किया तो आपको एक स्टोरी बनानी होगी उसी 30 सेकंड में, कि मतलब जो आपको पूरी पिक्चर को एनालाइज़ करके इसमें स्टोरी बनानी होगी। आपको 4 से 5 मिनट दिए जाएंगे पूरी स्टोरी बनाने के लिए। एंड फिर वो जो A4 साइज़ पेपर है आपको सबमिट कर दिया जाएगा, सबमिट कर लिया जाएगा आपका। फिर कुछ टाइम बाद आपका मतलब जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन। आपको एक एक करके आप अपनी पिक्चर को, जो स्टोरी आप बनाए हुए हैं उसको डिस्क्राइब करना होगा। एंड फर्स्ट डे को ही रिजेक्शन डे भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट डे अगर बंदा आउट हो गया तो फिर गया घर। और अगर फर्स्ट डे आप रुक गए, अगर मतलब फर्स्ट डे आप सेलेक्ट हो गए इसमें,
तो आप पूरे 4 दिन जो बचे हुए हैं, 5 दिन का होता है इंटरव्यू, 4 दिन जो लेफ्ट हैं उसमें आप पूरा प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट दिन की बात करें, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जीटीओ टेस्ट एंड सो मेनी टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, सारा होता है इसमें। सॉरी, मेडिकल नहीं होता, पहले तो फिजिकल होता है एंड आपका मेंटल टेस्ट होता है, ठीक है। एंड लास्ट डे, फिफ्थ डे जो होता है वो कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आपको सिंगल इंटरव्यू होता है आपका, जैसे 4 से 5 इंटरव्यूअर यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आध दो और होंगे, 4 से 5 इंटरव्यूअर यहाँ पे बैठे होंगे, आपको बीच में बैठा दिया जाएगा। आपने देखा होगा रील्स में आईएएस का इंटरव्यू होता है, तो एक एक बंदा बीच में बैठा होता है एंड 4 पैनल पे बैठे होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं 4 पैनल पे बैठे होते हैं। और इसमें क्या होगा, सब अपनी यूनिफॉर्म में बैठे होंगे और इसमें आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब आप आपके फैमिली रिलेटेड आपके पर्सनल क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। आपको वो चेक करेंगे कि मतलब आपकी थिंकिंग कैसी है, ठीक है। और आपकी स्पीकिंग स्किल तो पहले ही सब चेक हो जाएगी उसी 5 दिन में। ये सब सारी चीज़ें चेक करके फिर ये 5वें दिन पे कॉन्फ्रेंस होता है। और जो कॉन्फ्रेंस क्लियर कर लिया तो मतलब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। फिर आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना होगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो फिर यू आर फाइनली फॉर सिलेक्टेड फॉर एनडीए। So that's it about interview also. I hope you are I hope you are understand all the things which I explained in this video. So that's it about written and interview exam. Thank you guys for watching my full video, and I know I have some technical glitch related to voice, but don't worry, I will resolve it very soon. And do like, share, subscribe to my channel, and thank you for watching my video.